एवरीवन, लर्न टुडे में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों को डिफोरेस्टेशन के बारे में बताऊंगी। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर ले तथा बेल आइकन को प्रेस कर ले। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बात और बताना चाहूँगी कि इसके पहले मैंने आप लोगों को बताया था कि ट्राइबल पीपल लोग किसके ऊपर डिपेंड रहते हैं, फॉरेस्ट का क्या क्या रूल है, फॉरेस्ट क्या हम लोग के लिए करते हैं, तो ये सब के बारे में मैंने बताया था। अब आगे हम लोग डिफोरेस्टेशन के बारे में देखेंगे कि डिफोरेस्टेशन क्या होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कटिंग डाउन ऑफ फॉरेस्ट विदाउट प्लांटिंग न्यू ट्रीज इज कॉल्ड डिफोरेस्टेशन। पेड़ों की कटाई करते जाना और कोई नए पौधे नहीं उगाना ही डिफोरेस्टेशन कहलाता है। मतलब कि हम अंधाधुंध होके पेड़ों की कटाई किए जा रहे हैं और कोई नए पौधे नहीं उगा रहे हैं, तो उस प्रोसेस को हम लोग डिफोरेस्टेशन कहेंगे। ट्रीज इन द फॉरेस्ट आर कट फॉर सम ऑफ द पर्पसेस मेंशन्ड बिलो। अब जंगल में अगर हम पेड़ों की कटाई कर रहे हैं तो उसके पीछे कुछ तो कारण होगा। तो क्या कारण हो सकता है? पहला, प्रोक्यूरिंग लैंड फॉर कल्टीवेशन, या तो आपको वो जमीन चाहिए होगा खेती करने के लिए, एक हो सकता है कारण। दूसरा और क्या कारण हो सकता है? बिल्डिंग हाउसेस एंड फैक्ट्री, उस जमीन पर आपको कोई घर बनाना होगा या फिर कोई फैक्ट्री बनाना होगा, तो इसके लिए भी आप उसको कटाई कर सकते हैं। और क्या है? मेकिंग फर्नीचर और यूजिंग वुड एज फ्यूल, या फिर आपको लकड़ी के जरिए, क्योंकि बिना लकड़ी के तो बनेगा नहीं, तो पेड़ों को काट के उनकी जो लकड़ियां हैं उनसे फर्नीचर, घर के जैसे कि हो गए पलंग हो गया, या फिर सोफा हो गया, या बैठने के लिए चेयर हो गया, तो कुछ भी अगर आपको लकड़ी का बनवाना है तो वो आप बनवा सकते हैं। तो उसके लिए भी हम लोग पेड़ों की कटाई करते हैं। या फिर लकड़ी को एज अ फ्यूल भी इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि जब फ्यूल में इस्तेमाल करने का मतलब है कि जब हम लकड़ी जलाते हैं तो उसमें आग लग जाता है आराम से, ठीक है। तो यह क्या है, एज अ फ्यूल यह काम करता है। तो ये कारण है जिसके कारण हम लोग पेड़ों की कटाई कर सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि अब हम क्या पेड़ों की कटाई नहीं करना है तो क्या हम घर बनाना छोड़ दें, फैक्ट्री बनाना छोड़ दें, ये नहीं है। आप पेड़ों की कटाई कीजिए, लेकिन अगर आप एक पेड़ काटते हैं तो दो पेड़ लगा भी दीजिए, तब कोई भी परेशानी नहीं है। डिफोरेस्टेशन करना अच्छा नहीं होता, क्योंकि इससे क्या होता है, कहीं ना कहीं हमारा जो हवा है, हमारा जो एटमॉस्फेयर है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाएगी, क्योंकि उसको कोई लेने वाला नहीं रहेगा और ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाएगी। तो ये धीरे धीरे करके हमारे ऊपर भी इफेक्ट करेगा। देखिए यहाँ पे डिफोरेस्टेशन हुआ है, पूरे जगह पूरे जंगल को, पूरा पेड़ को सारा कटाई कर दिया गया है, एक भी आपको पेड़ नहीं दिख रहा है यहाँ पे। अब बढ़ेंगे हम लोग, डिफोरेस्टेशन प्रोड्यूसेस बैड इफेक्ट्स। डिफोरेस्टेशन करने से यानी पेड़ों की कटाई करने से क्या क्या इफेक्ट्स आ सकते हैं, खराब इफेक्ट्स क्या क्या हो सकते हैं। पहला, इट इंक्रीजेज द लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर। मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो पेड़ है वो क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड ले लेते हैं और ऑक्सीजन हम लोग को देते हैं। अगर पेड़ ही कट जाएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड कोई लेगा नहीं, और कार्बन डाइऑक्साइड कोई लेगा नहीं तो कार्बन डाइऑक्साइड हवा में क्या होगा, बढ़ते जाएगा उसका लेवल, और वो हमारे हवा को गंदा करेगा। इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ जाता है, पहला खराब चीज हुआ। दूसरा क्या है, इट इंक्रीजेज द टेम्परेचर एंड पॉल्यूशन लेवल ऑन द अर्थ। कार्बन डाइऑक्साइड अगर हमारे एटमॉस्फेयर में बढ़ जाएगा तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ जाएगा एंड पॉल्यूशन लेवल भी बढ़ जाएगा, और गंदगी भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, प्रदूषण बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। आप देखते होंगे जब आप एक रूम में, एक छोटा सा रूम है, उसमें अगर ढेर सारे आदमी को रख देते हैं तो वो सभी लोग सांस छोड़ रहे हैं, तो सभी से कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है। तो आपको भले उस टाइम ठंडा का मौसम हो फिर भी आपको गर्मी लगने लगता है। क्यों? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वह टेम्परेचर को क्या करता है, बढ़ा देता है, ठीक है। अगर हमारे वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाएगा तो टेम्परेचर अपने आप बढ़ जाएगा। तो ये भी एक डिफोरेस्टेशन का बैड इफेक्ट्स है। नेक्स्ट है, ग्राउंड लेवल वाटर आल्सो गेट्स लोवर्ड। पौधा रहने के कारण या पेड़ रहने के कारण वो क्या करते हैं, पानी को अपने में सोखते हैं।
पानी को रिटेन करते हैं। तो पानी को जब सोखते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं, तो क्या होता है, वो ज़मीन के नीचे चला जाता है वो पानी, तो ग्राउंड वाटर बनने लगता है। मतलब ज़मीन के नीचे भी आपको ढेर सारा पानी मिलेगा। लेकिन अगर पौधा नहीं रहेगा, जैसे मान लीजिए यहाँ एक भी पेड़ नहीं है, यहाँ पानी गिरेगा तो वो नीचे हो के, मतलब नीचे से कहीं ना किसी तालाब में या किसी नदी में चला जाएगा। लेकिन पेड़ पौधा रहने से वो वहाँ पे जमीन के नीचे जा पाता है, और इससे क्या होगा, जो ग्राउंड में है, नीचे जमीन के नीचे का जो पानी है वो भी ठीक से रहता है। तो ग्राउंड लेवल वाटर अल्सो गेट्स लोअर, तो ग्राउंड लेवल का जो पानी है वो भी क्या हो जाता है, वो स्तर में कम हो जाता है। नेक्स्ट है रेनफॉल एंड फर्टिलिटी ऑफ सॉइल डिक्रीज। आपको मैंने बताया था कि पेड़ पौधों से बारिश होती है। अब पेड़ पौधे नहीं रहेंगे तो बारिश भी कम होगी, और साथ ही साथ पेड़ पौधे नहीं रहेंगे तो फर्टिलिटी भी क्या होगी, मतलब कि जो ज़मीन है वो उपजाऊ भी नहीं बनेगा, क्योंकि जो मिट्टी जो है ना, इनके जो पत्ते होते हैं जो गिरते हैं, और वही पत्ते क्या करते हैं, खाद के रूप में मिट्टी को उपजाऊ बनाते हैं। इट विल इंक्रीज द चांसेस ऑफ नेचुरल कैलामिटीज, और पेड़ पौधे नहीं होने के कारण बहुत सारे प्राकृतिक आपदा भी आ सकते हैं, जैसे कि फ्लड आ सकता है, यानी कि बाढ़, और ड्राउट, सूखा आ सकता है। तो देखिए फ्लड का मतलब क्या होता, फ्लड का मतलब बाढ़ होता है। देखिए ये बाढ़ की स्थिति है, सारा जगह पानी ही पानी है। और दूसरा क्या हो सकता है, ड्राउट हो सकता है। ये देखिए पूरा सूखा हो गया है, कैसे, जो जमीन है वहाँ पे दरारें पड़ गई हैं, ठीक है, इसमें बिल्कुल पानी की बहुत कमी हुई, जिनके कारण यहाँ पे दरारें पड़ गई हैं, और यहाँ पे कोई नया पौधा को उगाना भी बहुत मुश्किल होगा। प्रोटेक्टेड ट्रीज, a major program called silviculture has been started to replenish the forest by growing more trees and plants. एक बहुत बड़ा प्रोग्राम है जिसका नाम है सिल्वीकल्चर। ये कब स्टार्ट हुआ था, जब रिप्लेनिश द फॉरेस्ट बाय ग्रोइंग मोर ट्रीज एंड प्लांट्स, जब प्लांट्स को न काटने के लिए नहीं दिया गया था। ठीक है, एक समय ऐसा आया था कि जब लोगों ने पेड़ों को प्रोटेक्ट किया था, पेड़ों को बचाया था, और कैसे किस प्रकार से बचाया गया था वो हम लोग आगे में देखेंगे, कौन कौन सा पेड़ को बचाया गया था। लेकिन उसके पहले पेड़ों को बचाया गया था, और क्या किया गया था, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ उगाए गए थे। तो जब हम पेड़ों को, जंगलों को बचाते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ों को उगाते हैं, तो उस प्रोग्राम को हम लोग बोलते हैं सिल्वीकल्चर। फॉर द फ्यूचर ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ में आगे का लाइफ को सोचकर, आगे के जीवन के बारे में सोचकर, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू रिवाइव एंड रीप्लांट ट्रीज। अगर आप आगे के लाइफ के बारे में सोचते हैं तो ये बहुत ज़रूरी है कि हमें पेड़ को क्या करना चाहिए, उगाना चाहिए। Many movements have been started by people for protecting and conserving forest and trees. बहुत सारे आंदोलन हुए, बहुत सारे मूवमेंट्स हुए, जिसमें लोगों ने पेड़ों को बचाया, जंगलों को बचाया। महुआ ट्रीज प्रोटेक्टेड बाय द ट्राइबल्स बिकॉज इट प्रोवाइड्स देम एडिबल फ्लावर्स। महुआ के पेड़ को ट्राइबल्स लोगों ने बचाया। क्यों बचाया, जंगली लोगों ने क्यों बचाया, आदिवासी लोगों ने क्यों बचाया, क्योंकि उससे एडिबल फ्लावर्स मिलता था। ठीक है, जो फ्लावर्स मिलता था उससे वो एडिबल था, उससे तेल निकलता था। We will now give two instances where ordinary people have played a great role in the conservation of forest by preventing them from being cut down indiscriminately. यहाँ पे दो घटना दिए हुए हैं जिसमें ऑर्डिनरी पीपल्स, जो साधारण लोग हैं, उन्होंने जंगलों को बचाने के लिए और उनको कट नहीं करने के लिए अपना बहुत ही ज़्यादा अहम भूमिका निभाया है। तो चलिए देखते हैं वह कौन सा पेड़ है। तो पहला पेड़ का नाम है खेजरी ट्री, द केव्स ऑफ खेजरी ट्री। पहली घटना देखते हैं। इन 1731 1731 में अमृता देवी बिश्नोई नाम की एक महिला थी, of 363 person who sacrificed their life for the protection of खेजरी trees in खेजराली village near जोधपुर in राजस्थान। वो और उनके साथ में 363 लोगों ने मिलकर एक ग्रुप बनाया और उन्होंने खेजरी
ट्री जो कि कहाँ पे था, राजस्थान में एक जगह है जिसका नाम है जोधपुर, और जोधपुर में एक गांव है जिसका नाम है खेजराली विलेज। और उसे खेजराली विलेज इसलिए कहते हैं क्योंकि वहाँ पे खेजरी ट्री है। ठीक है, तो खेजरी ट्री को बचाने के लिए ही अमृता देवी बिश्नोई और 363 लोगों ने अपनी जान की कुर्बानी दे दी। The government has recently instituted an Amrita Devi Bishnoi National Award for Wildlife Conservation in the memory of Amrita Devi बिश्नोई। और गवर्नमेंट ने एक अमृता देवी बिश्नोई नेशनल अवार्ड भी देते हैं फॉर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, मतलब कि वाइल्ड लाइफ को, जंगलों को बचाने के लिए अब कोई भी बहुत अच्छा काम करता है तो उसे अमृता देवी बिश्नोई की याद में अमृता देवी बिश्नोई नेशनल अवार्ड भी मिलता है। तो इन्होंने किसको बचाया था, कौन से पेड़ को, तो इन्होंने खेजरी ट्री को बचाया था। नेक्स्ट है द चिपको मूवमेंट। चिपको मूवमेंट किसे, द कंट्रीब्यूशन ऑफ कॉमन पीपल टुवर्ड द कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट इज द चिपको मूवमेंट। कुछ कॉमन लोगों ने, कुछ साधारण लोगों ने पेड़ों को बचाने के लिए जो किया था वह है चिपको मूवमेंट। तो क्या किया था पेड़ों को बचाने के लिए, क्या कंट्रीब्यूशन दिया था। द चिपको मूवमेंट ओरिजिनेटेड फ्रॉम एन इंसिडेंट इन अ रिमोट विलेज कॉल्ड रेनी इन गढ़वाल हाई अप इन द हिमालयाज इन द अर्ली 1970s। 1970 ईस्वी में हिमालय के ऊंचे में, मतलब हिमालय जो था, ठीक है, तो वहाँ पर एक गढ़वाल नामक जगह में एक रेनी जगह था, ठीक है, एक विलेज है, एक पिछड़ा गांव था जिसका नाम था रेनी, और वहाँ पे चिपको मूवमेंट स्टार्ट किया गया था। A logging contractor had been allowed to cut down trees in a forest close to a village। एक लॉगिंग कॉन्ट्रैक्टर था, ठीक है, जो कि लकड़ी काटता था। तो वह क्या किया, वह गांव आया, ठीक है, और गांव के सामने में ही एक जंगल था। तो वो वहाँ पे जाके उसको बोला गया था कि वहाँ पे जाके आप क्या कीजिए, सारे पेड़ को कट कर दीजिए, काट दीजिए। द पीपुल ऑफ द विलेज डिड नॉट वांट दिस फॉरेस्ट टू बी कट डाउन बिकॉज इट वुड हैव स्पॉइल्ड देयर हेल्दी इन्वायरमेंट। और गांव के जो लोग थे वह नहीं चाहते थे कि जंगल कटे, क्योंकि वह जानते थे कि जंगल से उनको कितना फायदा है, और अगर जंगल कट जाता है तो उनका जो इतना अच्छा खासा इन्वायरमेंट है वो क्या हो जाएगा, वो खराब हो जाएगा। As protect against the felling of trees under the leadership of Chandi Prasad Bhatt and Sundar Lal Bahuguna, the tribe started a movement in the early 70s। और 70वीं के दशक में जो चंदी प्रसाद भट्ट थे और सुंदर लाल बहुगुणा, इन दोनों ने मिलकर सभी लोगों को इकट्ठा किया और सबके साथ मिलकर उन्होंने एक प्रोटेस्ट किया, आंदोलन छेड़ दिया कि कुछ भी हो जाए हम पेड़ों को काटने नहीं देंगे। दोनों यही लीडर थे, चंदी प्रसाद भट्ट और सुंदरलाल बहुगुणा। कई बार पूछता भी है कि चिपको मूवमेंट के लीडरशिप कौन थे, तो चंदी प्रसाद भट्ट होगा और सुंदरलाल बहुगुणा होगा। तो उन्होंने ही स्टार्ट किया था। दिस मूवमेंट वाज कॉल्ड चिपको मूवमेंट, और इसी मूवमेंट को चिपको मूवमेंट बोलते हैं। यहाँ नाम से ही पता चलता है चिपको। लोगों ने क्या किया था, पेड़ों पे वह चिपक गए थे, मतलब कि पेड़ों को पकड़ लिया था, और उन्होंने कहा कि अगर काटना है तो हमें, इस पेड़ों को काटने से पहले आप लोगों को हमें काटना होगा, हमें काटिए तभी आप ही पेड़ को काट सकते हैं। तो इस तरीके का मूवमेंट वहाँ पे चला था। वी कंजर्व द फॉरेस्ट बाय वन महोत्सव। हम लोग पेड़ों को बचाने के लिए वन महोत्सव मनाते हैं। इट वॉज इनिशिएटेड बाय के.एम. मुंशी 1950, और यह 1950 में के.एम. मुंशी ने शुरुआत की थी। इट इज अ वीक लॉन्ग फेस्टिवल ऑफ प्लांटिंग ट्रीज ऑन ऑल स्पेशल ओकेजन। यह क्या है, एक साप्ताहिक यानी सप्ताह भर होने वाला एक त्योहार है जिसमें लोग स्पेशल ओकेजन पे क्या करते हैं, पौधे उगाते हैं। जैसे यहाँ पे कैसे देख रहे हैं, यहाँ पे सब लोगों ने पौधे उगाया है, ठीक है। तो वन महोत्सव मनाया जाता है, उस दिन सभी लोग पेड़ उगाते हैं, क्योंकि सभी को पता है पेड़ हमारे जीवन के लिए कितना ज़्यादा ज़रूरी है। इनफैक्ट आपको भी पता चल गया होगा कि फॉरेस्ट हमारे लिए कितना हेल्पफुल है, वो हम हमारे लिए कितना कुछ करते हैं। इसलिए फॉरेस्ट उगाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, यानी पेड़ उगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।